नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं। जी हाँ, आज बात करने आया हूं किस विषय पे, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि 11th कमजोर रह गई। 11th कमजोर रहने के कई कारण हो सकते हैं। हमने पढ़ाई कम करी हो, हमारे को इतनी आदत ना हो पढ़ने की, थोड़ी हमने सही शब्दों में बोले तो नालायकी करी हो। अगर ये शब्द हमने करा है तो हमारी 11th कमजोर रह गई। पर क्या अब हमारा कॉन्फिडेंस गिर तो नहीं गया है कहीं कि अगर सर हमारी 11th कमजोर रह गई तो क्या हम सर अब 11th 12th में जेईई की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? पहली बात, आप जरूर कर पाएंगे। मैं लॉजिकली आपको उसका आंसर दूंगा। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है 11th बर्बाद हो गया, उसे थोड़ा सा रिफाइन होकर कोर्सेस अलाइन करके वीडियो बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। वो इसी तरीके का है, कुछ अलग बात वहां पे है, कुछ यहां पर है। ध्यान से देखिए कि भाई 11th कमजोर है क्या? एक साल में, हमारे पास एक साल है पूरा। जनरली हम जो बैचेस चालू होते हैं, जो 11th वाले चालू करते हैं, वो जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में से खत्म करते हैं। अगर कोई लेट चालू होते हैं तो उनका थोड़ा लेट खत्म होता है। सही बताऊं तो 12 महीने बहुत इनफ टाइम होता है जिसमें अपन तैयारी कर सकते हैं। 11th आपने नहीं भी पढ़ी है, मैं तो कह रहा हूं आपके 11th नहीं पढ़ी है, आप कमजोर हो, आपने कम पढ़ी है, आप पूरा दोबारा पढ़ना चाहते हो, आप पूरा दोबारा पढ़ सकते हो। 11th 12th बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और करने के बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 11th 12th पूरी पढ़ भी लोगे, 12th बोर्ड की तैयारी भी कर लोगे, 90% के ऊपर आपकी बोर्ड में परसेंटेज भी आएगी। 95 भी बहुत आसानी, 90 बहुत आसानी से आ सकती है, और आप अपने जेईई के लक्ष्य को पूरा भी कर पाओगे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या आगे बढ़े कहानी पे? हाँ सर, क्या हम ये कर पाएंगे? पहली बात तो थोड़ा स्लाइड्स आपके लिए बनाई हुई है ताकि आपको क्लैरिटी से बात समझ में आए। अच्छी बात सर। पहली बात, 12 मंथ की अपनी प्लानिंग है। 12 मंथ की प्लानिंग में 365 दिन है, हम सब लोग जानते हैं इस बात को। नहीं जानते तो चेक करिए, 52 वीक है। नॉर्मल बात, जो आप जानते हो वही अपन जानते हैं। 12 वीक में अपन कैसे कर पाएंगे? ये इसलिए क्योंकि हमें हमारी समय हमें पूरा पता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। तोड़ने से हमें पता होता है हमारे वीकली टारगेट्स होने चाहिए, हमें हमारे डेज वाइज टारगेट्स होने चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाऊंगा कि जो लक्ष्य आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता, कि क्या एक साल में हम 11th या 12th की तैयारी कर पाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। है कि नहीं? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और ये लड़ाई आसान है, सिर्फ आपके मस्तिष्क में आपको कल्पना करनी है कि मैं जेईई में सिलेक्ट हो गया हूं, और उसके लिए कटिबद्ध होकर मेहनत करनी है। अगर ये सोच लिया तो कर पाओगे, पक्के से मैं आपको कह रहा हूं। खैर आइए, अगर अपन बात करें तो अपन ने बोले कि भाई आपका जो है 11th रनिंग स्टूडेंट्स के रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स को। खैर वो जनवरी से कोर्स चालू होता है। डिफरेंट कोर्सेज की डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। मैं कोई कोर्स की ब्रांडिंग करने के लिए आपको नहीं आया हूं। हाँ, जाहिर सी बात है, कोर्सेज हमारे पास होते हैं जो बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन करिए, जरूर आप उसको अच्छे से कर पाओगे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। कई बार वीडियोज में बच्चे मेरे से पूछते भी हैं, सर आप भी पढ़ाओगे क्या? हाँ, मैं भी पढ़ाऊंगा। हाँ, झूठा वादा आपसे नहीं करूंगा कि पूरी फिजिक्स में पढ़ा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, कुछ आपको ऑनलाइन और हाइब्रिड के मॉडल से आपको पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा। अगर मेरे पे विश्वास है तो सारे टीचर्स जो यहां पे पढ़ा रहे हैं वो ही हैं जिन्होंने कोटा में पढ़ा रखा है कम से कम 5 से 8 साल, कम से कम कह रहा हूं मैं आपको, और 2-2 हजार IITian वो बना चुके हैं। सिस्टम आपको बहुत शानदार मिलेगा। खैर, मैं वीडियो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए नहीं बना रहा हूं कि आपको जो है मैं, क्योंकि जो भी मेरा अस्तित्व है बच्चों की वजह से ही है, इसलिए मैं आपको सही सलाह भी देना चाहता हूं। हो सकता है कई बच्चे अपने घर पे रह के ही पढ़ पा रहे हो, तो उनको सलाह सही मिलनी चाहिए। आप कोटा आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हम पूरे कर्तव्य के साथ अगर हम आपको लेंगे तो अच्छे टीचर से पढ़वाना, आपको ढंग से पढ़वाना, आपकी तैयारी अच्छे से कराना, वो मेरी जवाबदेही है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस बात की जवाबदेही लेता हूं। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। हम कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बताऊं तो आपके टेस्ट करीब 40-45 के आसपास आपके टेस्ट होने चाहिए। अगर आप यहां पे आते तो 45 के आसपास आपके टेस्ट होंगे, लगभग। उसमें बोर्ड के भी होंगे, उसमें माइनर टेस्ट भी होंगे, उसमें मेजर टेस्ट भी होंगे, अलग अलग वैरायटी के टेस्ट होंगे। ये 40 से 45 के बीच में रहते हैं, कभी तक 50 तक भी जाते हैं अगर कोर्सेज अलग हो। कम से कम इतने टेस्ट आपको देने चाहिए। अगर आप यहां पे भी नहीं हो तब भी आपको कम से कम इतने टेस्ट देने चाहिए, कम से कम, ताकि आपकी तैयारी सही चल रही नहीं चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। ओके सर, क्या ठीक है, वेल प्लान, एकेडमिक प्लानर, ये सब आपका होना चाहिए। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। मेन बात ये कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए भैया। टाइम टेबल आपका ये होना चाहिए, बिल्कुल आप अच्छे समझ लीजिए। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आधा घंटा, आपको 7 बजे उठ जाना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो चाहते हैं कि हम 11वीं से 12वीं में जब जाएं तो एक ही साल में हम सिलेक्ट हो जाएं बहुत बढ़िया से। अच्छी बात है सही, एक साल तो है हमारे पास। तो आपको सुबह 7 बजे उठना है, 7:30 बजे तक बिल्कुल तैयार हो जाना है। मैं बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको ये बात इसलिए समझ में आ जाए, ध्यान से देखो।
पीछे चलो भाई। अगर अपन बहुत ध्यान से देखो तो मैं पेन बदल लेता हूँ, आ जाइए, पेन कलर भी बदल लेते हैं। ओके, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जनरली मैं मान के चलता हूँ, जैसे जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनकी क्लासेस हम शाम को ही लगाते हैं। कब लगाते हैं? शाम को, ताकि अगर वो कभी स्कूल भी जा रहे हो तो उस काम को कर पाए। हालांकि स्कूल के साथ मैनेज करना थोड़ा टफ होगा, बट अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं स्कूल के साथ भी मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। स्कूल में आप ये समझ लीजिए, अगर आप 5-6 घंटे स्कूल जाते हो तो आप इफेक्टिवली सेल्फ स्टडी के लिए 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो। मैं उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो स्कूल के साथ साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि शाम को क्लासेस चल रही है, तो सुबह उनको कैसे अपना रूटीन रखना है। देखिए, सुबह 7 से लेकर 7:30 बजे तक आधे घंटे में आपको फ्रेशन अप हो जाना है। बिल्कुल 7:30 से लेकर 8:30 तक आपको प्रेफरेबली केमिस्ट्री पढ़नी है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, क्योंकि सुबह का समय बेस्ट होता है क्या करने के लिए? रटने के लिए। और हाँ सर, सुबह का समय तो बहुत परफेक्ट होता है रटने के लिए, तो उसे रटने का प्रयास करिए और सुबह सुबह केमिस्ट्री पढ़िए। 8:30 से लेकर 9 बजे तक अपनी फिजिकल केमिस्ट्री जो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिए। 9 से लेकर 9:30 तक ब्रेकफास्ट करिए। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपने 365 दिन में अगर 250 के ऊपर दिन भी इसको फॉलो कर लिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्यारे बच्चों, अनुभव से सीखना चाहिए। जो ठोकर हमने खाई या हमारे बच्चे जो पढ़ाए उन्होंने खाई, जो हम सीख चुके हैं कि ठोकर खाने से बच्चा असफल होता है, वो आपको नहीं खानी है। रूटीन फिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है डिसिप्लिन, फिर सेकंड सीढ़ी है मोटिवेशन। ओके, डिसिप्लिन और मोटिवेशन अगर आ गया तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खैर, 9:30 से लेकर 11 बजे तक आप 1.5 घंटे फिजिक्स की लर्निंग करिए। अगर आपको लगता है तो आप उसको करिए। अगर आपको 11 से लेकर 11:30 तक की बात है तो ब्रेक ले लीजिए। बायोलॉजी की लर्निंग करिए, लंच प्लस फैमिली टाइम करिए। ये पूरी पीपीटी मैं पूरे पे डिटेल पे इसलिए नहीं जा रहा हूं कि टाइम खराब नहीं करना चाहता हूं मैं वीडियो की। मैं चाहता हूं कि इस वाले पूरा जो आपका पीपीटी बनी हुई है, इस पीपीटी का एक लिंक आपको डाउनलोड के लिए नीचे मिलेगा। ये फॉलोअप होना चाहिए। कब कैसे पढ़ना है? हाँ, ये हो सकता है कि किसी क्लासेस अगर ऊपर नीचे हैं तो लर्निंग का टाइम और सेल्फ स्टडी का टाइम इंटरचेंज हो सके, पर इतने घंटे आपको पढ़ना है। बेसिकली ये इस बात पे फोकस करना है आपको। 4.5 घंटे की लर्निंग होनी चाहिए। मतलब क्लासेस आपको अटेंड करनी है या लाइव लेक्चर देखने हैं या रिकॉर्डिंग देखनी है, ओके। और 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये बच्चे टू बच्चा स्कूल की टाइमिंग को लेकर या कोचिंग को टाइमिंग को लेकर ये थोड़ा बहुत शेड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने उन बच्चों के हिसाब से बनाया है जो जनरली कोटा में पढ़ रहे होते हैं, पर अगर आप कहीं और भी हैं तो आपको यह ध्यान रखना कि कम से कम मेरे 4.5 घंटे रोज सेल्फ लर्निंग और 7.5 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। हाँ सर, इस बात का ध्यान तो हम रखेंगे। बोलो क्लियर है क्या? मैं सिर्फ आज के वीडियो में बहुत कोई मोटिवेट करने नहीं आया, स्ट्रेटेजी भी नहीं लेके आया हूं बहुत कोई ज्यादा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि 1 साल में हम कर सकते हैं, बस इतनी सी बात। बाकी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वीडियोस मेरे हैं जो आप मोशन के यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिए। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर करिए, आपको वीडियोस काम के होंगे 110%। एक वीडियो में सारी बात हम नहीं बता सकते। अच्छी बात भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अपन लॉजिकली चलते हैं। 4.5 घंटे अगर हम चलते हैं 52 वीक, 1404 घंटे हमको लर्निंग के लिए मिलेंगे। मैं आपको सही बताऊं, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ढंग से पढ़ाएं, बिल्कुल ढंग से अच्छे से पढ़ाएं, मतलब बिल्कुल ये मान के कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो भी आप ये मान के चलिए कि 900 आवर्स आर सफिशिएंट। ओके सर, बात तो सर आपकी सही है, आर सफिशिएंट। तो भाई सर और बाकी टाइम कहां रखे? उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, उसमें आप बोर्ड्स पढ़ सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। सही बताऊं तो लर्निंग बस आप बैलेंस होने चाहिए। स्कूल जा रहे हो तो भी मैनेज कर सकते हो। 900 आवर्स में बहुत अच्छे से 300 घंटे में आपकी 11 12 बहुत अच्छे से खत्म कराई जा सकती है बिना किसी टेंशन के। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। अगर मैं 52 वीक 7.5 घंटे पढ़ लिया, 2340 घंटे पढ़ूंगा। ओ हो, सोच के देखो कि अगर इस 2340 में से तुमने 1500 घंटे 1500 आवर्स अगर क्वेश्चंस कर लिए, क्या कर लिए? क्वेश्चंस। ओ माय गॉड, क्वेश्चंस कर लिए। सोचो, बाकी हो सकता है कि आप अपने 1840 घंटे रिवीजन करो, सवालों का रिवीजन करो, कुछ भी करो। मैं देख रहा हूं 1500 घंटे अगर आपने क्या कर लिए? क्वेश्चंस। तो सोचिए, विद द स्पीड ऑफ 20 क्वेश्चंस
पर आवर। सोच के देखो, तुम 30,000 सवाल कर लोगे नए, और रिवीजन का टाइम भी बचेगा। 30,000 सवाल का मतलब सारी शीटें कर सकते हो, सारे PYQ कर सकते हो, और उसके अलावा डिफरेंट बुक्स भी कर सकते हो। अरे हाँ, इतना मटेरियल हम कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अरे जीत तो इच्छा शक्ति ही दिलाती है। मैं तो सिर्फ एहसास करा रहा हूं कि तुम कर सकते हो। जैसे हनुमान जी का टैलेंट छुपा हुआ था ना, उनको बताना पड़ता था, वैसे बता रहा हूं तुमको कि तुम कर सकते हो। मैथ्स कहती है, लॉजिक कहता है कि ये पॉसिबल है। 1 साल में हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैंने एवरेज स्पीड ली, मैं मिनिमम स्पीड ली, सोच के देखो आप। फिर भी मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप एक अच्छे बच्चे की जो तैयारी कर रहा है, उसकी एक आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातें और लिखी देखो। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली एंड इंप्रूव योर लर्निंग। ओ हो, कई बार बच्चे लेक्चर्स पे ध्यान नहीं देते। आपकी लर्निंग क्लियरली होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स की, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए दोबारा पढ़िए, टीचर से डाउट पूछिए, ऐप पे लेक्चर देखिए, स्पीड में देखिए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फॉलो द शेड्यूल स्ट्रिक्टली, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस पे मैंने और भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। बनाइए भाई साहब, हैबिट छूट गई पढ़ने की तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। आपकी हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की। और देखो भाई, योर स्पीड विल इंक्रीज एज यू प्रैक्टिस, ये बात से ही अटैच करा हुआ है। अच्छा भाई, ये तो हम जानते हैं कि सर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली आपको आपकी हैबिट, बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, हार्ड वर्क। और हाँ सर, ये तो हार्ड वर्क है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये हार्ड वर्क है। ये क्या है, लर्निंग प्रॉपर्ली हो, ये स्मार्ट वर्क है। ओ हो, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, और अगर स्पीड, इन तीनों का मिक्सचर हो गया, बहुत ध्यान से देखो तो भाई साहब सक्सेस पक्की है, सफलता पक्की है। या सिलेक्शन लिखता हूं मैं तो, सिलेक्शन पक्का है। अरे हाँ सर, तो अपन नहीं बोलते कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको कर्म करना, क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लेता हूं। लो भाई, पेन सिलेक्ट हो। कर्म करना पड़ेगा, और कर्म सिर्फ और सिर्फ मेहनती नहीं बनना है कि सर मेहनती हो गए, उससे नहीं सिलेक्शन होगा। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ सर, एक और स्मार्ट वर्क का अपने को ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखनी है बात, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे सर, बात तो सर आपकी सही है। ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, खैर वो उस पर मैं बहुत अभी नहीं जा सकता, छोटी छोटी बातें आपको कह रहा हूं, तो ये वाले अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, अपनी आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए, देखिए भाई, 30 क्वेश्चंस पर आवर, 20 क्वेश्चंस पर आई प्लस ओ क्या है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में आपकी स्पीड 30 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए। फिजिकल में 20 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए, फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए, 20 क्वेश्चंस पर आवर होनी चाहिए। किसमें, मैथ्स में। ये आइडियल स्पीड है। अगर कम है तो इसको बढ़ाइए। स्पीड कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, ध्यान दीजिए उन पे। सही बताऊं तो एक और कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल होता है, जो अपनी कमियां ढूंढ पाता है। अपनी मिस्टेक्स को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानिए, खुद से लड़िए। हमारी रेस खुद से है, खुद से जीतना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। आदमी हारता खुद से है, कोई दूसरा उसे नहीं हराता है। इसलिए खुद से लड़िए। स्पीड कम है तो क्या करना है, उसके लिए अगेन अलग अलग वीडियोज उन पे ध्यान दीजिए। पर ये एक आइडियल स्पीड है जेई के बच्चे के लिए, जो आपको अचीव करनी है। तो एक साल में क्या, सही बताऊं तो जो 12th पास बच्चे आते हैं, जो इस साल अगर अपन बात करें तो कम समय मिल रहा है, 7-7 महीने में, 6-6, 7-7 महीने में अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। तुम्हें तो समय मिल रहा है, तो बोर्ड भी अपन अच्छा कर सकते हैं, 90% से ऊपर ला सकते हैं। अरे हाँ सर, अच्छा, जो भी हम कोर्स को लेकर प्लानिंग करते हैं ना, उसमें जैसे अगर आपके बीच में ये एग्जाम होते हैं नवंबर के दौरान या दिसंबर के दौरान, तो हम मान के चलते कि 1 महीने का गैप है, हमें तो 900 घंटे ही चाहिए भाई।
और हाँ, तो 9 महीने में परफेक्शन से कोर्स खत्म होता है, शानदार तरीके से, बिना किसी दिक्कत के। तो हम तो आपका रिवीजन का टाइम, टेस्ट का टाइम, आपके बोर्ड की प्रिपरेशन का टाइम, बोर्ड बीच में अगर आ गया है जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को लेके, तो फर्स्ट टर्म को लेके जो 1 महीने का गैप है वो भी हमने कंसिडर करा हुआ है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर, करेंगे सर हम। अच्छा, बच्चे के मन में होता है सर हम बोर्ड कैसे मैनेज करें, है ना, बोर्ड कैसे सर साथ में मैनेज करें। बोर्ड के लिए एक बात ध्यान में रखो, बोर्ड के लिए कंसिस्टेंसी रखनी है। क्या कंसिस्टेंसी रखनी है? रोज 1 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? 1 घंटे रोज बोर्ड, बस रोज 1 आवर बोर्ड पढ़ेंगे। अच्छा सर, कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे? जो चैप्टर कोचिंग पर हो चुका है, जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसकी, पहले नहीं पढ़ेंगे। जब टीचर ने पढ़ा दिया तब हम उसको पढ़ेंगे और उसकी एग्जाम्पलर और बहुत सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, बस वो करेंगे। रोज 1 घंटे, रोज 1 घंटे क्या पढ़ना है सर? बोर्ड पढ़ना है। ओ हो, रोज 1 घंटे बोर्ड पढ़ना है। केमिस्ट्री 2 दिन पढ़नी है। केमिस्ट्री 2 दिन क्यों लिखी भाई? रोज 1 घंटे बोर्ड में सर कैसे पढ़ना? केमिस्ट्री 2 दिन इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, उन सब में कहां से आती है? एनसीईआरटी से। कहां से आती है? एनसीईआरटी से। हाँ सर, एनसीईआरटी से आती है सर। हो, तो भैया ये एनसीईआरटी पढ़नी है मेनली आपको। आप ये मान के चलो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत फायदा होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी का बहुत फायदा होगा भाई साहब को। अच्छा, ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रोज 1-1 घंटे पढ़नी है। अदर आपको कोई सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का संस्कृत होता है, किसी के पास कंप्यूटर होता है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होती है। अगर फिजिकल एजुकेशन है तो सही बता दो 1 घंटे की भी बहुत आवश्यकता आपको नहीं है। पर यह बात रखना कि ये कब पढ़ना है चैप्टर, ध्यान रखना ये बात को। क्या ध्यान समझो? चैप्टर, अरे पेन आ जा भाई, हाँ आ गया। चैप्टर कोचिंग पर कंप्लीट होने के बाद बोर्ड पढ़ना है, ये याद रखना है, वरना टाइम खराब होगा। और रोज 1 घंटे पढ़ना है। अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, जेई में सेलेक्ट भी होगे और पक्के से बोर्ड में 90% के ऊपर लाओगे। अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं फिर से। अरे करोगे कि नहीं करोगे? अरे पक्की बात? अरे सोच लो। करेंगे सर। और ये जो पीपीटी है, इसका मैं आपको एक लिंक पूरे डाउनलोडेबल मिलेगा नीचे लेक्चर्स के, मतलब मेरे वीडियो के नीचे, तो उसे जरूर डाउनलोड कर लें, परेशान ना हो, ध्यान से देखें। अच्छा, जनरली जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो कब होते हैं सर? संडे को होते हैं। वो तो संडे को ध्यान से देखें। जनरली जैसे हम जो करते हैं यहाँ पे, हर 15 दिन में कम से कम एक टेस्ट हो रहा होता है। तो उस टेस्ट पे अपने को क्या करना है, मैंने आपको जैसे बोला कि अपनी कमियां ढूंढनी आनी चाहिए। जिस संडे को टेस्ट है, लगभग 3 घंटे का टेस्ट होता है, कभी कभी 6 का भी हो सकता है, तो 2 घंटे रखने, आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स इन 2 घंटे में। एनालिसिस ऑफ चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनालिसिस ऑफ चैप्टर मतलब टेस्ट, सॉरी, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ टेस्ट, अरे येलो हो गया, इसको ब्लैक कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल। एनालिसिस ऑफ टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपकी वीकनेस लाएगा। और जो वीक टॉपिक पता पड़ जाएंगे, वीक टॉपिक कैसे पता पड़ते हैं, टेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब अलग वीडियोस है, उन सब पे ध्यान देना है। उसमें आपको पता पड़ेगा कि मेरी वीकनेस क्या है, एक्यूरेसी वीकनेस है, सवाल ढंग से नहीं पढ़ पाता हूं, कैलकुलेशन वीकनेस है, ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उन पे काम करना है अगले संडे को। अगले संडे को 5 घंटे। तुम देखो, संडे टू संडे मैंने सिर्फ 5 घंटे लिए आपके। अरे हाँ सर, थोड़ा मैंने आपको रिलैक्स करा है, हाफ डे फ्री संडे को। अरे हाँ सर, तो जो आपने वर्किंग आवर्स दिए उसमें थोड़ा सा ही कम होगा, कोई बहुत कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हाँ सर, तो ये आपको याद रखना है। 5 घंटे ही पढ़वाया, पर 5 घंटे संडे को पढ़ना है। अगले संडे जब टेस्ट नहीं है तो जो वीकनेस निकाली थी उसको सुधारेंगे। अब सबकी वीकनेस अलग अलग है। एक्यूरेसी के लिए अलग काम करना पड़ेगा, स्पीड के लिए अलग काम करना पड़ेगा, सवाल अगर समझ नहीं आते तो अलग काम करना पड़ेगा। इन सब पे वीडियो बनाए हुए हैं। अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए और फिर उन पे काम करिए। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा आपको बताया मैं?
कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? कंफर्म सिलेक्शन होगा। आप में फिर कह रहा हूं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। करके बताइए। अभी हम लोगों के भी कोर्सेज चालू हो रहे हैं, जनवरी से जनरली हमारा कोर्स चालू होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोटा आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया से आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर हम इतना काम तो कर लेंगे। सर एक्चुअली ये काम करना और मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बच्चे थोड़े दिन तो करते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए एक मॉनिटरिंग चार्ट बनाओ रोज का। ये जो मॉनिटरिंग चार्ट देना है सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस पूरे वीडियो का। ये बच्चे लाइटली ले लेते हैं। बच्चों को जनरली पता है कि ऐसे फालतू फेक मोटिवेशन ज्यादा पसंद आता है उनको। ये जो पीपीटी में दिखा रहे हैं लॉजिकल बातें है ना। हाँ ध्यान समझो, एक मॉनिटरिंग चार्ट है ये जरूर बनाना है रोज, हर मंथ का। अच्छा कि क्या मैं आज 12 घंटे पढ़ा? अच्छी बात। क्या मैंने आज बोर्ड की पढ़ाई करी? हाँ। क्या आज मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है भाई। ऐसे नहीं एक दिन पूरा फिजिक्स ही पढ़ा, एक दिन पूरा केमिस्ट्री पढ़ा, एक दिन में क्या आज मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े? क्या मेरे आज लर्निंग आवर्स 4 आवर्स थे? क्या इन सब पे टिक लगेगा तो बात। ऐसे नहीं 12 आवर्स तक लेक्चर ही देखते रहे, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। ऐसा नहीं 12 आवर्स तक सिर्फ एक ही मैथ्स की किताब पढ़ते, नहीं ऐसे नहीं करना है। एक दिन सिर्फ बोर्ड ही पढ़ते, ऐसे नहीं। ये सारे पे रोज टिक लगना चाहिए। ये मॉनिटरिंग चार्ट है। अच्छा तो जिस दिन कम टिक लगेंगे ना आपके, उस दिन लगेगा यार थोड़ी गड़बड़ हो गई, अगले दिन पूरे टिक लगाएंगे। तो इसको आप वीकली टू वीकली चार्ट बनाते जाइए और खुद को नंबर देते जाइए। कैसे दीजिए मैं बताता हूं। 1 2 3 4 5। ओके सर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को चलो अपन अलग हटाते हैं, संडे का शेड्यूल हमारा अलग था। अच्छा तो 6 दिन कितने? 6 दिन 1 2 3 4 5 6 5 का कितना? 30। ओ हो वीकली खुद को नंबर दीजिए। डिसिप्लिन के नंबर है। किसके नंबर हैं? डिसिप्लिन के। और हाँ सर अच्छा इस वीक में 30 में से 24 पे टिक लगा पाया, अगली बार 30 में से 30 लाऊंगा। यह आपका मॉनिटरिंग चार्ट होना चाहिए। यह हार्ड वर्क का चार्ट है। किसका चार्ट है? हार्ड वर्क का। और थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क का भी। देखो सारे सब्जेक्ट पढ़े नहीं पढ़े, बोर्ड की पढ़ाई पढ़ी नहीं पढ़ी, सेल्फ स्टडी पूरी करी नहीं करी, तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का ये चार्ट है। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। बात तो सर आपकी सही लग रही है। क्या सब आप लोग कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग कर सकते हो। मॉनिटरिंग चार्ट बनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए और एक साल में बहुत आसानी से आप 11 12 कर पाओगे। जो कोर्सेज हमारे आ रहे हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, इस बात को जरूर ध्यान रखना। बोलो क्लियर है? अगर आप यहाँ पे आते हो तो पक्का विश्वास से कहता हूँ बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे मुझसे फिर से पूछते हैं, फिर से मैं जवाब दे रहा हूँ कि सर आप पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? मैं जरूर पढ़ाऊंगा, पर सारा नहीं पढ़ा सकता। बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इस बात का आपको विश्वास रखना है। बोलिए क्लियर है? हाँ सर। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 11th अगर कमजोर भी रह गई तब भी हम सेलेक्ट होके बताएंगे। लिखिए कमेंट बॉक्स में यस सर हम 12th के साथ सेलेक्ट होके बताएंगे। लिखिए सब लोग। कसम है तुम लोगों को कि नहीं सर हम सेलेक्ट होके बताएंगे, हम सेलेक्ट होके बताएंगे, हम सेलेक्ट होके बताएंगे। क्योंकि संकल्प की शक्ति ही बहुत बड़ी है। बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो आपको भटकाएगी। कई लोग बोलेंगे तुम नहीं कर सकते, कई लोग बोलेंगे कि ये करने की क्या जरूरत है, तुम में वो शक्ति नहीं है, अभी 12th के साथ मत करो, अभी बोर्ड पे फोकस कर लो। कि किसी ने खूब कहा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो मंजिल तक अपन सब लोग जरूर पहुंचेंगे। जो मैं कह रहा हूं वो जरूर करिए, क्योंकि आप ही से हमारा अस्तित्व है। इतना प्रेम बनाए रखने के लिए, इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट 2 वर्षों में कोरोना में हमने बहुत बच्चों का प्रेम हमें मिला है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे कोटा में हो। कोटा में हम सोच नहीं सकते थे इतने बच्चों का हमें प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मैं सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि एक अध्यापक को इतना प्रेम मिलना, एक संस्थान को इतना प्रेम मिलना बड़ी बात है। उस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।